हालेलुया। आपको सुनाई दे रहा है? ओके। यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेमी सलाम। हम सब जो दौर से गुजर रहे हैं, वो दौर कितने लंबे तक चलेगा उसका कोई अंदाजा अभी भी किसी को नहीं है। दिन भर हर दिन के खबरों में कुछ न कुछ नई बातें उभर कर आती है, और इसलिए मेरे ख्याल से एक लंबे समय के लिए हम सबको हर तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। आज इस मीटिंग में जब बैठे हैं तो हमारे बीच में आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड की बीमारी में, उसके झांसे में है। फिर भी आप लोग आज हमारे इस संगति में भाग हुए, उसके लिए तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी दुआओं को जारी रखे सेंट्रल टीम की तरफ से भी और ग्रेस फेलोशिप की तरफ से भी। अलग अलग तरह के कोशिशें की जा रही है कि प्रार्थनाएं निरंतर होती रहे। तो अगर आप उसमें भाग लेना चाहते हैं तो भाई शिजू, भाई अब्राहम, भाई पॉल, किसी के भी संपर्क में आप आए तो आप इन प्रार्थनाओं में भाग ले सकते हैं। सबका स्वागत है। आइए बाइबल उठा कर कि ये बाइबल आज भी मेरा मदद है। ये बाइबल आज भी मेरा मदद है। ये बाइबल में से खुदा मुझसे बात करता है। मैं उसे सुनने के लिए तत्पर हूं। इसकी ताजगी के लिए बेताब हूं। हमारा खुदावंद हमेशा हमेशा महिमा पाए। आमीन। जब 1980 के दशक में टेलीविजन पहली बार भारत में आया था तो केवल एक ही चैनल हुआ करता था, और जिसका नाम था दूरदर्शन। और ये दूरदर्शन में और ऐसा नहीं था कि 24 घंटों टीवी चलता था। शाम को 7 बजे टीवी चालू होता, 9 बजे खत्म हो जाता। 2 घंटे के लिए दूरदर्शन प्रोग्राम रिले करता। ये थी टीवी की शुरुआत। और उसमें भी आधा पौना घंटा कृषि दर्शन कर एक प्रोग्राम आता था, और फिर न्यूज, और फिर थोड़ा सा कार्यक्रम इधर उधर होता। लेकिन उन शुरुआत के दिनों के अंदर भी एक बार बार आने वाला एक प्रोग्राम था जो अचानक से कोई भी प्रोग्राम के बीच में आ जाता था, और वो था कि स्क्रीन पे लिखा हुआ आता, रुकावट के लिए खेद है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। कभी कभी अच्छा कोई मूवी चलता या कोई सीरियल चलता होता, कभी लाइव क्रिकेट टेलीकास्ट के बीच में अचानक से सामने ये आके खड़ा हो जाता, रुकावट के लिए खेद है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं समझता हूं कि सबसे जो रोमांचक घड़ी आती थी तब अचानक से ये आ जाता था। पता नहीं, जैसे कि दूरदर्शन में कोई बैठ के जानबूझ के हाँ मजे लो मजे लो, हम देखता हो कैसे मजे लेते हो कर ये स्क्रीन सामने डाल देता होगा। या तो फिर जब जब वो प्रोग्राम के बीच में ये अड़चन या अवरोध आती तो हमें ऐसा लगता कि सबसे मुख्य समय था, तब ये आकर देखो कैसे बिगाड़ रहा है। और जब ये संदेश स्क्रीन के सामने आता, सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो हम लोग सब उसको देख के ऐसे बैठे रहते बेताबी से कि ये अब जल्दी से हटेगा और जो कार्यक्रम चल रहा था वो वापस शुरू हो जाएगा। और वो संदेश बड़ा बेशर्मी से हमको ताकते रहता, लेकिन हम राह देखते कि जल्दी से प्रोग्राम शुरू हो जाए और
जहाँ से छूटा था वहीं से, कई बार सिनेमा और सीरियल हो तो वो लोग थोड़ा रिवाइंड करके हमको दिखा देते, थोड़ा दया हम पर करते। लेकिन अगर लाइव टेलीकास्ट हो, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, एशियन गेम्स इत्यादि जब चल रहा था, तो अगर ये मैसेज सॉरी फॉर इंटरप्शन ऐसा आ गया, तो उसका मतलब है कि उतना समय में जो कुछ भी हुआ वो हमने खो दिया। तो फिर हमको बाद में जब टेलीविजन का रिले वापस शुरू होता तो हमको वापस सारे डॉट्स जोड़ने पड़ते और समझना पड़ता कि हुआ क्या है। 1990 के बाद पैदा होने वाले लोगों ने लगभग ये संदेश को देखा नहीं होगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन आजकल ये टीवी पे आता नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ अलग तरह के इंटरप्शंस या रुकावटें अभी भी हमारे जीवन में हम निरंतर अ, सामना करते हैं। जैसे कि दो बड़े जब बात कर रहे हो तो अचानक से बच्चे आकर तब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उनका पूछते हैं। तो वो एक रुकावट के समान हमको कई बार लगता है और हम बोलते हैं कि आपको मालूम नहीं है क्या, बड़े बात करें तो आपको बीच में नहीं बोलने का। कई बार कोई मीटिंग चल रहा हो, उसमें बड़ा गर्मा-गर्मी का डिस्कशन चल रहा हो और अचानक से फ़ोन बजता है और एक ऐसा फ़ोन बज रहा है जो आपको उठाना ही पड़ेगा। वो आपके घर से होगा या कोई ऐसा इमरजेंसी लगने वाला फ़ोन होगा। तो वो एक इंटरप्शन के समान हमारे सामने पेश आता है। कहीं हम बाहर जाने के लिए अर्जेंसी में कोई टाइम कमिटमेंट को मीट करने के लिए हम भाग रहे और अचानक से कोई ऐसा मेहमान हमारे घर में प्रवेश करता है जिसको हम भी मिलना चाहते हैं, लेकिन अब उसको ना जाने को बोल पा रहे, ना हम खुद भाग पा रहे। इस तरह के अलग-अलग इंटरप्शंस हम सबको ऐसे वारदातें याद आ रही होगी, आप लोग इसको याद कर रहे होंगे। ये सब आकर कुछ समय के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको रोक देता है। कई बार मिनटों के लिए, कई बार घंटों के लिए, लेकिन बाद में जो भी कुछ हम कर रहे थे उसमें हम लौटकर चले जाते हैं। जब कोविड-19 पहली बार अपने पहले दौरे में आया, तो हम सबको इस तरह एक इंटरप्शन के जैसा ही वो लगा और हम राह देखते रहे। हालाँकि कुछ महीनों तक लॉकडाउन हुआ, फिर भी हम राह देखते रहे कि ये जल्दी से ये समय बीत जाए और हम हमारे रूटीन्स में वापस लौट कर आ जाए। हालाँकि लाखों-लाखों लोगों के लिए ये केवल एक इंटरप्शन नहीं था, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए जब लॉकडाउन खुला, अनलॉक खुला, तो हम धीरे-धीरे हमारे नौकरियों में जाने लगे, हमारे पुराने आदतें हमारी पुराने दिनचर्या, हमारे जो कार्य जो हम पहले करते आ रहे थे, कोविड के पहले कैसे हम थे, वैसे लौट कर आए। मार्केट्स वापस चलायमान हो गए। हमारी इकोनॉमी के अंदर एक लचक हमको दिखाई दी। नौकरियाँ लोगों को वापस मिलने लगी, सब कुछ थोड़ा अच्छा जा रहा था। थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा ज़रूर, कुछ ऑनलाइन, ऑफ़लाइन ये सब चीज़ों में फ़र्क पड़ा, लेकिन जो हम करते आ रहे थे उसकी उनके तरीकों को बदला, लेकिन वही चीज़ों को हम करते आए। लेकिन अभी ये कुछ महीनों के अंदर जो कोविड अपने दूसरे दौर में आया है, कई लोग अभी उसको द सेकंड कमिंग ऑफ कोविड बोल रहे हैं। हम सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट ऐसा करके हम प्रचार करते थे। लेकिन अभी इसको सेकंड कमिंग करके मैंने बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर इसी तरह से उसका टाइटल देखा था, सेकंड कमिंग ऑफ कोविड। तो कोविड अपने दूसरे दौर में जब लौट कर आया, तो इस बार अ, थोड़ा इंटरप्शन से भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इस बार बहुत करीब से इस कोविड ने हम सबको छुआ है। बहुत करीब से हम सबको दर्द दिया है। हम में से कई लोग, कितने सारे लोग पहली बार पहले दौर में इतने लोग कोविड में के उसके जकड़ में नहीं आए थे। पर इस बार तो जैसे कि सबको पकड़ने का अ, ठान कर आया हो, उस तरह से कोविड हमको परेशान कर रहा है और हम में से कई लोग तो हॉस्पिटलाइज़ भी हुए, कुछ को ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ी, कुछ लोगों ने अपने करीबी लोगों को खोया और ऐसे लोग इस मीटिंग में बैठे हैं। तो इस बार एक केवल एक इंटरप्शन, एक रुकावट बनकर नहीं आया है, ऐसा लग रहा है कि इस बार ये बहुत कुछ बदल कर जाएगा। इस मीटिंग ने सॉरी इस कोविड ने जिस तरह से हमारे सिस्टम को एक्सपोज़ किया है, हमारे सरकार के अंदर की निस्सहायता को एक्सपोज़ किया है।
ये सब हमको बता रहा है कि हम शायद लौटकर उस सामान्य ज़िंदगी की तरफ लौटकर नहीं जाएँगे। अब ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी और तीव्रता के साथ आज ये बातों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये अब एक इंटरप्शन नहीं रहा है, ये अब एक डिसरप्शन हो गया है। कोविड इज़ नो लॉन्गर एन इंटरप्शन, इट इज़ अ डिसरप्शन। अगर वो टीवी पे स्क्रीन पे आने वाले संदेश को सामने रखकर मैं आपसे बात करूँ, तो अब वो सॉरी फॉर इंटरप्शन करके एक संदेश हमारे सामने लेकर नहीं आया है। अब सिग्नल ही शायद टूट गया है। अब कब ये लौट कर आएगा सिग्नल, उसका अभी शायद हम अंदाजा ना लगा पाए। वो बच्चा जो आकर आपके वार्तालाप के बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, वो केवल आकर कुछ बात नहीं बोल रहा है, शायद उसने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से आपको वार्तालाप को भूलकर उस बच्चे को बचाने के लिए उठकर भागना पड़े। या आपको एक ऐसा फ़ोन कॉल आया है जिसको उठाकर उसमें बात कर कर आप वापस उस मीटिंग में लौटकर नहीं आ सकते। शायद आपको उस मीटिंग में बैठे लोगों को बोलना पड़े कि सॉरी गाइज़, मेरे को जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है। कुछ ऐसा हो गया। अब ये इंटरप्शन नहीं रहा है। कोविड-19 एक डिसरप्शन बन चुका है और इसलिए आज रविवार के सुबह एक खास बात को आप सबके ध्यान में लाने के लिए ये बात को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। क्यों ये बता रहा हूँ? क्यों, क्या फ़र्क पड़ता है कि कोविड इंटरप्शन हो या डिसरप्शन हो? क्या फ़र्क पड़ता है? उसको एक टाइटल देने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं बता रहा हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। एक इंटरप्शन की तरफ की हमारी प्रतिक्रिया और डिसरप्शन की तरफ की हमारी प्रतिक्रियाएँ अलग-अलग होंगी। एक केवल एक इंटरप्शन जब हमारे रूटीन में जब आता है, तो हमें पता है कि ये थोड़े समय के लिए आया, ये चला जाएगा, फिर मैं वापस जो कर रहा था वो करूँगा। उसको बोलते हैं इंटरप्शन और उसकी तरफ की प्रतिक्रिया। लेकिन जब हम इस बात को मान लें कि ये एक इंटरप्शन नहीं है, एक डिसरप्शन है, एक अवरोध है, एक एक दरार है, एक टूटना है, जो एक अड़चन, एक स्टॉपेज है जो अचानक से आया है और अब ये हट जाएगा तो भी मैं लौट कर जो कर रहा था उसकी तरफ नहीं जा सकता। ये अगर हम समझ जाए तो हमारे प्रतिक्रियाओं को हम बदल पाएँगे। तो ये एक इंटरप्शन नहीं है, एक डिसरप्शन है, ऐसा बोलकर मैं मेरे सोच को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर इंटरप्शन है तो आप लोग सोचोगे कि मुझे जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस हम शॉपिंग करने जाएँगे, हम वीकेंड्स में घूमने जाएँगे, हम ट्रैवल हमारा इटिनरीज़ वापस करेंगे, हम चर्च में वापस मिलने लगेंगे, हमारे आत्मिक अनुशासन जिसको अभी हम बिल्कुल खो चुके हैं, वो सबको हम वापस पाएँगे। अब ये जो ये सिनेमा हॉलों में जब पिक्चरें देखते हैं तो उसके बीच में इंटरवल आता है। तो हम समझ रहे हैं कहीं न कहीं हमारे दिमागों में कि ये जो कोविड का ब्रेक आया है, हम अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन के समय, इंटरवल है ये इंटरवल और इंटरवल में लोग भागते हैं, भागकर पॉपकॉर्न खरीदते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं और फिर चपाचप खाते हैं और उसके बाद वाले सिनेमा के बाद, इंटरवल के बाद वाले सीन को देखने के लिए पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक के साथ और मज़े के साथ वो देखते हैं। तो कुछ ऐसा एक सोच शायद हम में से कइयों के मन में आ गया है कि वापिस हम उन दिनों की ओर जाएँगे, ये ज़रा बीत जाए तो। लेकिन ये शायद हमें बदलना पड़ेगा। शायद ये जब पहला दौर खत्म हुआ, तभी भी हम में से कई सारे लोगों ने ये महसूस किया होगा कि कोशिश करने के बावजूद जैसा पहला था वैसा अनुभव नहीं हो रहा है। वैसा वो फीलिंग नहीं आ पा रहा है। वो वापस हम वहाँ पे सेट नहीं हो पा रहे। वापस वो लिंक नहीं बैठ रहा, वो वर्शिप नहीं कर पा रहे, वो वचन पे ध्यान नहीं दे पा रहे, वो संगति नहीं हो पा रहा है, वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। बहुत लोगों ने ध्यान दिया होगा लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया होगा। क्यों नज़रअंदाज कर दिया? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि यार हो जाएगा ठीक, यार थोड़ा समय और दे दो ठीक हो जाएगा। ये जुआरी जो होता है ना, वो जब जुआ खेलता होता है तो उसमें जब थोड़ा पैसे हार जाता है, तो वो मन में ऐसा सोचता है, वो तो वापस जीत लूँगा। मैं वापस वो तो हो जाएगा, मैं कमा लूँगा वापस। और उसमें 1-2 गेम वो जीत भी गया तो उसका कॉन्फिडेंस ऐसे बुलंद बुलंद हो जाता है, एकदम आसमान को छूता है कि ठा अब तो बे देखो जो मेरा खोया वो सब मैं वापस ले लूँगा।
और फिर उसके ऊपर दूसरा लहर आता है, फिर तीसरा लहर आता है, और फिर हमको पता है कि उसके नीचे से जमीन ही खिसक जाता है। वो नीचे पड़ा होता है, उसकी हालत क्या हो जाती है। तो जुआ हमेशा जुआरी को किस हालत में छोड़ता है, उसको पूरा डिसरप्ट कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसके जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। कुछ ऐसा ही है, हम में से कई लोग अभी भी शायद जुआरियों के जैसे ही सोच रहे हैं कि यार कोई नहीं, थोड़ा 2-4 गेम हारे तो क्या हो गया, वापस ले लेंगे, वी विल टेक इट बैक, वी विल विन बैक। अब ऐसे सोच में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात संसार भर में है, इस बात से हमको ये समझने की जरूरत है कि ये एक इंटरप्शन नहीं है, ये एक डिसरप्शन है। अब ये एक डिसरप्शन है तो की फर्क पैंदा, ऐसे वापस आप पूछ सकते हो मुझसे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, आप क्यों ये सब हमको सुबह सुना रहे हो। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जब जब संसार में डिसरप्शंस हुए हैं, इस तरह के घटनाएं हुई है, डिसरप्शंस हमेशा परमेश्वर की ओर से आए हैं। डिसरप्शंस आर डिवाइन इंटरवेंशंस। एक इंटरप्शन जब होता है तो उसको उसके अंदर एक दिव्य हस्तक्षेप को देखने की जरूरत नहीं है। एक डिसरप्शन हमेशा परमेश्वर की ओर से आता है। अब ये सब शायद आपको पता भी होगा कि हाँ यार, ये तो परमेश्वर की ओर से ही है, लेकिन उसको एक अलग नजरिए से देखकर उसको समझने की कोशिश आज सुबह हम करेंगे। एक डिवाइन डिसरप्शन, एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक दिव्य हस्तक्षेप मानव इतिहास के अंदर, एक दिव्य हस्तक्षेप संसार में और संसार के तौर तरीकों के अंदर। गॉड इज इंटरफियरिंग, और जब परमेश्वर इंटरफियर करता है तो उथल पुथल हो जाता है, सब कुछ हिल जाता है। और कहीं ना कहीं ये बात को शायद हम अभी भी नहीं समझ रहे शायद, और इसलिए हमारे प्रतिक्रियाओं में बदलाव नहीं आ रहा है। ये एक दिव्य इंटरवेंशन है, दिस इज अ डिसरप्शन। अगर ये डिसरप्शन है तो उसकी तरफ की हमारी प्रतिक्रिया अलग होनी चाहिए। मैं जब कलीसिया के लोगों से बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आप इसको इंटरप्शन के जैसे ही सोच रहे हो, बस ये चला जाए और मेरा लाइफ फिर आगे बढ़े। ऐसा नहीं होगा। ये एक डिवाइन डिसरप्शन है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है, और जब जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तब सब कुछ बदल जाएगा। उसके बाद जो दुनिया हम देखने वाले हैं उसमें सब कुछ बदलने वाला है। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे आर्थिक परिस्थितियों में। मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि चीजें बिगड़ जाएगी, कुछ चीजें भलाई के लिए, कुछ चीजें बिगड़ने के लिए। वो निर्भर करता है कि ये हस्तक्षेप आपके जीवन में किस तरह से प्रकट होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये डिसरप्शन आपके ऊपर किस तरह का असर छोड़ रहा है और ये आपको क्या कर रहा है। मेरे केरला वाले घर को जब हम बना रहे थे, वो घर बनाने में लगभग हमको 1 साल लगा था, लेकिन इस 1 साल के बीच में कहीं के 2-3 महीने जब हमारा काम हो गया था, तो उस समय पे हमने कुछ काम के वास्ते हमने जेसीबी बुलाया था। अब जेसीबी आप समझते हो, अर्थ मूवर, बहुत बड़ा मशीन है। 1 साल घर का काम चला, जेसीबी केवल 5 घंटे के लिए मेरे घर पे आया। लेकिन जब जेसीबी आया तो और कोई काम नहीं कर पाया, और जेसीबी जब आकर 5 घंटे में जो उथल पुथल करके गया, उसने हमारे उस पूरे इलाके के नक्शे को बदल दिया। उसको बोलते डिसरप्शन। मैं आम उदाहरणों को देखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इसको एक सॉरी फॉर इंटरप्शन बोर्ड समझकर हम इसको छोटा ना कर दे। हम हमारे आत्मिक आंखों को, हमारे समझ को खोलकर इसको पूरी तरह से समझे कि गॉड इज इंटरफियरिंग। प्रभु कुछ कर रहा है, प्रभु संसार को हिला रहा है, वो हमारे ध्यान को आकर्षित कर रहा है। वो हालांकि सारे संसार को हिला रहा है, हर देश को हिला रहा है, पर वो केवल देश के ध्यान को नहीं चाहता, उस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हालांकि हलचल पूरे संसार में हो रही है,
ध्यान हम सबको व्यक्तिगत रूप से देना है। वी हैव टू रिस्पॉन्ड इंडिविजुअली, पर्सनली। हम इस बात को थोड़ा और समझने के लिए और इसके द्वारा प्रभु क्या चाहता होगा वो देखने के लिए मैं प्रभु के वचन के आधार पर कुछ डिवाइन दिव्य इंटरवेंशंस, इसके पहले प्रभु ने जो डिसरप्शंस किए हैं, इस तरह के दिव्य हस्तक्षेप इतिहास में किए हैं, उसको जरा गौर से देखेंगे। जल्दी से 4-5 बड़े-बड़े हस्तक्षेप जो हमको बाइबल में दिखाई देते हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। सबसे पहला हस्तक्षेप, अगर आप पेपर, पेन ये सब लाए हो और ऐसी अच्छी आदतें आपके अंदर है, तो आप खाली नोट कर कर रख सकते हो। फर्स्ट जो है, पहला हस्तक्षेप, वो है नूह का जल प्रलय, नोहास फ्लड। अब नूह के जल प्रलय एक सबसे पहला शायद एक डिसरप्शन था, फर्स्ट डिसरप्शन, और ये बहुत अनोखा था। अनोखा इसलिए था क्योंकि ये डिसरप्शन करने के बाद यहोवा ने इंसान से ये वादा किया कि आइंदा कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, आई विल नेवर डू इट अगेन। और क्या हुआ इस डिसरप्शन में? ये पहला डिसरप्शन जब हुआ, जब एक बहुत लंबे समय तक क्या हुआ था, डिसरप्शन जब हुआ तो संसार के अंदर जितने भी जीव जंतु प्राणी थे, सिवाय उनके जो नूह के जहाज के अंदर थे, सिवाय उनके बाकी सब नष्ट हो गए। जितने नूह के उस जहाज के अंदर क्वारंटाइन हो पाए वही बच पाए। जो उस तरह से आइसोलेट नहीं हुए, क्वारंटाइन नहीं हुए, वो सब खत्म हो गए। और लगभग 9 महीने के 10 महीने के बाद जब ये जहाज अरारात के पर्वत के ऊपर रुका और नूह और उसका परिवार और सारे जीव जंतु उस जहाज से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि संसार का नक्शा बदल गया है। उन्होंने देखा कि संसार में उस दिन तक जो कुछ भी था, इंसान ने जो कुछ भी बनाया था, सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, सारे शहर खत्म हो गए, सारे घर खत्म हो गए, कुछ भी पुराने जैसा नहीं रहा, सब कुछ जीरो पे आ गया। और प्रभु ने नूह को एक मौका दिया कि एक नई शुरुआत वो कर पाए। अब उस हद तक संसार का हालत प्रभु नहीं करेगा। उसने वादा किया कि मैं इस हद तक, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, इस हद तक संसार में हालत में नहीं करूंगा। लेकिन हम में से कई सारे लोगों के परिवारों में या हमारे जान पहचान वालों के परिवारों में नूह के प्रलय के समय में जो नाश हुआ था, उस तरह का नाश हुआ होगा। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें ये समझना है कि some disruptions allow for new beginnings। कुछ इस तरह के हलचल कर कर प्रभु नए शुरुआतों के लिए मौका देता है, न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश बिगिनिंग्स। अब आपके लिए नूह के जल प्रलय जैसी परिस्थिति आपके व्यक्तिगत जीवन में हुई होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि यार कहाँ मेरा सब कुछ खत्म हो गया, इस कोविड ने सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे पता नहीं आप उधर है, मैं जहां तक जानता हूं ग्रेस में इस तरह की परिस्थिति आई नहीं है। लेकिन अगर आपके ध्यान में कहीं भी हो तो आप समझिए कि अगर उसका सब कुछ खत्म हो गया और वो अभी भी जीवित है, तो प्रभु उसको एक नए शुरुआत का मौका दे रहा है। डिसरप्शंस मेक वे फॉर न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, दूसरे डिसरप्शन की तरफ जाते हैं। दूसरा डिसरप्शन जो हम प्रभु की तरफ से, दिव्य हस्तक्षेप जो हम प्रभु की तरफ से देखते हैं, दैट इज द टावर ऑफ बाबेल। बाबेल का जो इमारत है, जो बुर्ज है, उसके पास जो घटना हुई, उसकी ओर हम गौर करें, हम देखें कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन दैट। उस डिसरप्शन में क्या हुआ? उस डिसरप्शन में प्रभु ने भाषाओं का विभाजन किया, न्यू लैंग्वेज वॉज क्रिएटेड। और इस भाषाओं के विभाजन की वजह से भाई भाई से अलग हो गया, दोस्त दोस्त से अलग हो गया, पड़ोसी पड़ोसी से अलग हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो बोल रहा है वो दूसरा समझ नहीं पा रहा है। इसको अंदर भी ऐसा हुआ है कि हम एक दूसरे को अब समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे पुराने रिश्तों के अंदर जो कनेक्शन था, अब वो कनेक्शन पहले जैसा नहीं रहा है। पहले हम हर हफ्ते जब मिलते थे तो कहीं ना कहीं उस कनेक्शन की वजह से वो रिश्ता बरकरार रहा। लेकिन कोविड ने बहुत सारे रिश्तों को हिला दिया है।
उस भाषा के अंदर के बदलाव की वजह से रिलेशनशिप्स में दरारें आ गई, रिश्तों में दरारें आ गई, विभाजित हो गए। लेकिन हालांकि विभाजन हुआ, दूसरी तरफ दूसरी एक बात हुई, जो एक जैसे भाषा बोलने वाले लोग थे वो सब एक हो गए और वो पहले से ज्यादा अब करीब हो गए। और उन्होंने क्या किया, आप देखिए इतिहास को, अगर आप ध्यान से देखोगे और समझोगे इस बात को, तो जो भाषा के लोग एकजुट हो गए वो नए नए इलाकों में जाने लगे और वहां पर नए रिश्ते बनाने लगे, नए क्षमताओं को देखने लगे, न्यू पोटेंशियल उन्होंने अपने खुद के अंदर देखा, नए मौकों को उन्होंने उनको उसको एक्सप्लॉइट किया। और क्या हुआ, नए नए संस्कृतियों का उत्पन्न हुआ, न्यू न्यू कल्चर्स टुक फॉर्म, नए नए पहनने के तरीके, खाने के तरीके, नया आर्ट, नया म्यूजिक, नया डांस, नए नए खाने। विभाजन हुआ, ब्रेक हुआ, लेकिन कुछ नई चीजें हुई। आज संसार के अंदर हंड्रेड्स ऑफ कल्चर्स, हंड्रेड्स ऑफ क्यूसाइंस, हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, तरह तरह के म्यूजिक, ये सब कहां से हुए? उस डिवाइन डिसरप्शन की वजह से। प्रभु ने जब दिव्य हस्तक्षेप किया, दरारें हुई, लेकिन डिसरप्शंस मेक वे फॉर न्यू रिलेशनशिप्स, disruptions make way for releasing new potential which we never know existed। कुछ ऐसे क्षमताएं अब खुलकर उभर कर सामने आएगी जिसका हमें कभी अंदाजा भी नहीं था। वी नेवर न्यू कि यार ऐसा हो सकता था। मैं चाहता हूं कि इस डिवाइन डिसरप्शन के अंदर कलीसिया ढूंढे, नए रिश्तों के अंदर की मजबूतियों को ढूंढे, पुराने रिश्तों को लेकर रोते हुए ना रहे। हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, हम किसी के साथ बैर नहीं रखना है, लेकिन नए रिश्ते बने होंगे। ट्राई टू गेट इनटू दैट, एंड उसके अंदर जो नई क्षमता है जो पहले सोचा ही नहीं था, यार मैं कोविड के पहले ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तो गॉड इज गोइंग टू रिलीज सम न्यू पोटेंशियल, कुछ ऐसी नई शुरुआतें करेगा जो लंबे समय के लिए चलेगा, जो बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। आज आज हम कोई तरह का डांस फॉर्म देखते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वही कल्चर के लोग देखते हैं। हम जब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या वेस्टर्न ओपेरा सिंगिंग ये सब देखते हैं, तो केवल वही लोग नहीं उसका रुचि लेते, हम भी यहाँ बैठकर उस डिफरेंस का रुचि लेते। तो हमारे अंदर एक नया कुछ ऐसा उत्पन्न होगा जो केवल हम सब के लिए ही नहीं, हमारे रुचि के लिए ही नहीं, हमारे आशीष के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक बहुत आशीष का कारण बने, ऐसा हो सकता है। ये एक डिवाइन डिसरप्शन है। टेक अ लुक एट इट इन दैट सेंस कि प्रभु ने कोविड को भेज कर या कोविड को अलाउ कर कर एक डिसरप्शन, इतिहास को हिलाने का काम किया है, संसार को हिलाने का काम किया, और उसके हिलाने के अंदर हमारे जीवन भी हिल गए हैं, हमारे परिवार भी हिल गए हैं, हमारे कलीसियाएं भी हिल गए हैं। लेकिन हिला है तो उसके अंदर एक नई शुरुआत के मौके मिले हैं, नए रिश्तों के मौके मिले हैं, नए क्षमताओं को रियलाइज करने का और उसको रिलीज करने के लिए हमें आने वाले दिनों में मौके मिलने वाले हैं। अगर आप ये सुनकर खुश है तो आपके हाथों को उठा सकते हैं कि गॉड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, थैंक यू फॉर न्यू पोटेंशियल, थैंक यू फॉर न्यू रिलेशनशिप्स, थैंक यू फॉर न्यू पार्टनरशिप्स, थैंक यू फॉर फ्रेश बिगिनिंग्स। प्रभु, ये एक इंटरप्शन है सोचकर हम वापस वापस वही पुराने दिनों को याद करते हुए, तू वहां से हमको उखाड़ चुका है, कोविड को भेज कर तूने हमको हमारी पुरानी अवस्थाओं से उखाड़ लिया है, अब एक नए जगह में तू स्थापित करना चाहता है। इस बात को समझने के लिए अगला हस्तक्षेप को देखें कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट डिवाइन इंटरवेंशन, अगला दिव्य हस्तक्षेप जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वो है एक्सोडस, निर्गमन, इज़राइल का मिस्र से निकल कर आना। अब यहां पर पूरे संसार में कोई हलचल नहीं हो रहा है। जब परमेश्वर का दिव्य हस्तक्षेप इज़राइल के ऊपर हो रहा है, तो ये हस्तक्षेप शायद इज़राइल के उस राष्ट्र के लिए ही बड़ा शायद उसके लिए ही मायने रखता होगा। लेकिन हम भूले नहीं कि उस समय के मिस्र के राजा जो फिरौन, फैरो जो बोलते हैं, वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स थे।
वो अपने आप को ईश्वर के समान गिनते थे। उस दिव्य हस्तक्षेप के अंदर जब प्रभु ने इज़राइल को मिस्र से छुड़ाया, उस हस्तक्षेप के अंदर इन फिरौन जो खुद को खुदा बोलते थे, वो फिरौन जो है, उनके साम्राज्य हिल गए और केवल उस समय नहीं हिले, हमेशा के लिए हिल गए। उस दिन तक, उस समय तक मिस्र उस समय का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था, सबसे बड़ा संस्कृति था, सबसे बड़ा साम्राज्य था। लेकिन इस हस्तक्षेप के बाद मिस्र कभी भी उसके पुराने लेवल पे उठ ही नहीं पाया। लेकिन अब हम मिस्र की ओर गौर ना करें, हम गौर करें इज़राइल की ओर। प्रभु ने इज़राइल को इस डिसरप्शन के द्वारा क्या मौका दिया? इस डिसरप्शन के द्वारा प्रभु ने इज़राइल को यह मौका दिया कि तुम तुम्हारे गुलामी से आजाद, तुम तुम्हारे गुलामी से आजाद, तुम तुम्हारे बंधनों में से छुटकारा। और कहा? एक वायदे के देश की तरफ, एक प्रॉमिस की तरफ। तुम्हारे इन पुराने हालातों से मैं तुम्हें वादों की तरफ लेकर जाऊंगा। तुम्हारे भूतकाल को भूलकर एक भविष्य, एक अच्छे भविष्य की तरफ, एक डिवाइन डिसरप्शन कर कर। देखिए, डिवाइन डिसरप्शन जब पृथ्वी पर होता है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होती है। उसके कलीसिया के लिए हमेशा उसकी योजनाएं भलाई के लिए है, उसकी योजनाएं उन्नति के लिए है, उसकी योजनाएं बांधने के लिए है, उसकी योजनाएं बढ़ाने के लिए है, उसकी योजनाएं आजादी के लिए है, उसकी योजनाएं चंगाई के लिए है, उसकी योजनाएं आशीषों के लिए है। ये ना भूले, डिसरप्शन हो रहा है तो कलीसिया के लिए मौका है। क्या मौका है? कि पुरानों को छोड़कर नए की ओर, बंदगी को छोड़कर या बंधनों को छोड़कर वादों की ओर। आपको प्रभु ने जो भी वादे दिए हैं उस वादों की तरफ एक और कदम, दो और कदम, पांच और कदम, इस डिसरप्शन के बीच में प्रभु आपको मौका देगा। लेकिन दुख की बात यह है, सुनिए, दुख की बात यह है कि इज़राइल के ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो भूतकाल में से निकल नहीं पाए। उस जंगल के अंदर से जब प्रभु उनको लेकर जा रहा था, उसके बीच में भी वो क्या बोल रहे हैं? सुनिए, वो ये बोल रहे हैं कि मिस्र में क्या प्याज मिलते थे, मिस्र में क्या आलू मिलते थे, मिस्र का खाना कैसा जोरदार था। उनका दिमाग इस डिसरप्शन को इंटरप्शन की तरह देख रहा था कि हाँ, थोड़े दिनों के लिए जंगल में जाएंगे, वापस हम मिस्र में चले जाएंगे। उनका दिमाग अभी भी वहीं लगा हुआ है। मैं इसलिए ये संदेश आपके सामने लेकर आया हूं कि हम हमारे दिमागों को वही पुराने प्री कोविड माइंडसेट के अंदर फिक्स करके ना रखें, तैयार हो जाए कुछ नए चीजों के लिए। प्रभु ने ये डिसरप्शन इसलिए नहीं किया है कि कलीसिया वापस उसी जगह पर जाकर बैठ जाए। कलीसिया को नए ऊंचाइयों में ले जाने के लिए, कुछ नए स्थानों में ले जाने के लिए, कुछ वादों को पूरा होता देखने के लिए। प्रभु का वादा है कि मैं मेरे आत्मा को सब पर उंडेलूंगा, मैं आग भेजूंगा, मैं जो कर रहा उससे कई गुना ज्यादा चमत्कार मेरी कलीसिया करेगी। यह संदेश, सुसमाचार का संसार के कोने कोनों में पहुंचेगा। हमारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। हम नमक और ज्योति बड़े तीव्रता के साथ बन पाएंगे। हमारे लिए प्रभु के जो वादे हैं, भविष्यवाणियां है, इरादे हैं, वो सब पूरा होता देखने के लिए प्रभु डिसरप्शन संसार में कर रहा है। लेकिन कलीसिया को इस डिसरप्शन के लहर के ऊपर होकर प्रभु के वादों को, प्रभु के इरादों को पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन इंटरप्शन वाला माइंड होगा, आलू प्याज वाला माइंड होगा, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपके बाजू में कोई है तो बोलिए, मेरा दिमाग आलू प्याज पे नहीं अटका है, मेरा दिमाग कचोरी पे नहीं अटका है, मैं आगे की ओर सोचना चाहता हूं। ये कोविड एक डिसरप्शन लेके आया, एक डिवाइन हस्तक्षेप, ताकि हमारे भविष्य में से हम एक छुटकारा पाए और प्रभु का जो
नया भविष्य है, जो वादों का स्थल है, वहां पर मैं पहुंच पाऊं। इज़राइल में सिर्फ 2 ही लोग बच पाए। एक पूरा पीढ़ी है, वन फुल जनरेशन उस जंगल के अंदर, उस विल्डरनेस के अंदर खत्म हो गया। सिर्फ 2 ही लोग समझ पाए। हमको तय करना है कि हम किस तरफ होंगे। क्या हम उस जोशुआ केलेब जैसे होंगे, या बाकियों जैसे होंगे जो यार आलू प्याज के सपने देखते देखते खत्म हो गए। इन परिस्थितियों के अंदर जब चीजें तकलीफ दायक होती है, परेशानियां देती है, तो कुड़कुड़ाना सबसे प्राकृतिक नेचुरल हमारा रिस्पॉन्स होता है कि काश वो प्री कोविड वाले दिन क्या थे भैया, क्या हम इकट्ठे होते थे, क्या हम इकबाल पे जाते थे या हम रौनक पे जाते थे, क्या हम क्या क्या नहीं करते थे। कब आएगा वो दिन, कब आएगा भैया। वो सब सोचना बंद करिए, जो आएगा उसके लिए प्रभु जो भी तू भेजेगा वो अच्छा ही होगा, कुछ नया ही होगा। उसके लिए हम हमारे मनों को तैयार करें। नए रिश्ते बनेंगे, शायद नई क्षमताएं रिलीज होगी, शायद नए शुरुआत करने के मौके हमको मिलेंगे। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हमारा माइंडसेट को हम चेंज करेंगे, पुराने चीजों की तरफ हमारे मन को लगाए ना रखे, नए उज्जवल वादों की तरफ, प्रभु के वादों की तरफ हम कदमों को आगे बढ़ाए। एक चौथा डिसरप्शन था, फोर्थ डिवाइन डिसरप्शन या इंटरवेंशन था 10 आज्ञाएं, द डेकालॉग, द 10 कमांडमेंट्स। अब ये संसार को बताने के लिए प्रभु ने किया कि किस तरह से संसार को चलाना चाहिए, यार समाज कैसे चलना चाहिए, रिश्ते कैसे निभाने चाहिए। ये प्रभु की ओर से नियम आया, स्वर्ग से नियम आया। उस दिन तक प्रभु ने कभी भी इंसान को यह नहीं बताया कि यार कैसे समाज चलाना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी को कैसे चलाना चाहिए, रिश्ते कैसे चलने चाहिए। प्रभु ने नहीं बताया था उस दिन तक। लेकिन डेकालॉग भेजकर, 10 कमांडमेंट्स भेजकर प्रभु ने यह ऐलान कर दिया कि यार ऐसे चलता है संसार, इस तरह से चलना चाहिए। एक मॉरल ऑर्डर का इंटरवेंशन था, एक नैतिक डिसरप्शन प्रभु ने किया और संसार को बताया। अब ये जब मिल गया ना संसार को, उस दिन से आज तक संसार अब इसी आधार पर समाज को चलाता है। संसार के सारे नियम इन 10 आज्ञाओं के ऊपर निर्भर है। तो ये 10 आज्ञाओं को भेजकर प्रभु ने संसार के अंदर जो नैतिक खोखलापन था, द मोरल हॉलोनेस एंड एम्प्टीनेस ऑफ द वर्ल्ड, उसको प्रभु ने उसका खुलासा कर दिया कि देखो यार तुम कितने खाली हो, मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रकार बनो। अब इस तरह का एक डिसरप्शन जब आया है, कोविड जो डिसरप्शन लेकर आया, मैं समझता हूं इस डिसरप्शन के अंदर भी कहीं ना कहीं ये सारे वारदातों के अंदर पास्टरों के, कलीसियाओं के, चर्च के लीडर्स के, हमारे खुद के खोखलेपन खुले हो गए। पहले क्या था ना, भीड़ के अंदर हमारा आत्मिकता छुपा देते थे हम, हमारा आत्मिक स्तर, उसकी सेहत, उसकी तंदुरुस्ती, सबके साथ मिल के जब गाते तो सब छुप जाता। लेकिन अब अकेले अकेले रूम में बैठ के गाना पड़ रहा, पता चल रहा है कि यार गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, बैटरी में चार्ज ही नहीं है कुछ हो ही नहीं रहा है। खोखलापन एक्सपोज हो गया, एम्प्टीनेस एक्सपोज हो गया। और ये डिसरप्शन प्रभु की ओर से एक मेगाफोन अनाउंसमेंट है कि भैया देखो संसार ऐसे चलता है। आई वॉन्ट यू टू रियलाइज कि भीड़ के अंदर छुप कर तुम तुम्हारे असली परिस्थिति को जहां छुपा रहे हो, निकलो बाहर और समझो कि तुम्हारी असली हालत क्या है। इट इज टाइम फॉर यू टू चेक योर मोरल हेल्थ, योर स्पिरिचुअल कंडीशन, कि तुम कहां पर हो, कैसे हो, अकेले रह पाओगे कि नहीं। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था ना, तो हमारा लाइफ उस बहाव के अंदर, उस फोर्स के अंदर एक नॉर्मल स्पीड में चलता गया। लेकिन ये डिसरप्शन ने हम सबको
एक्सपोज कर दिया, हमारे प्रार्थना जीवन को एक्सपोज कर दिया है। बहुत सारी चीजें हैं, हो सके तो पीछे मैं कुछ सवाल आपको वापस पूछूंगा। तो डिवाइन डिसरप्शंस आर फॉर अ रीजन, स्पेशली फॉर द चर्च। कलीसिया को इसको बड़े सीरियसली लेना चाहिए, और इसके अंदर जो नए शुरुआत है, नए पार्टनरशिप्स है, नए पोटेंशियल है, नए वादे हैं, इसके अंदर प्रभु की ओर से जो डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट है कि भाई सुधरो सुधरो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सीधे हो जाओ, सही हो जाओ, ये सब प्रभु की ओर से हमारी तरफ इस कोविड के अंदर से आ रहा है। इसको भूले नहीं, हम इसको इंटरप्शन ना देखिए, डिसरप्शन। डिसरप्शन है उसका मतलब कि गॉड इज वेरी इंटेंशनल, ही हैज मेड अप हिज माइंड। हम पूछते हैं ना सवाल कि प्रभु तू क्यों ये कोरोना को होने दे रहा है? आई हैव मेड अप माई माइंड, आई एम गोइंग टू डिसरप्ट थिंग्स, आई एम गोइंग टू चेंज थिंग्स। बहुत हो गया। और अब हम अभी भी यही सोच रहे, वो पुराने दिन, वो पुराने दिन, 2019 कितना मस्त था। हम अभी भी 2019 में पड़े, प्रभु आगे को धक्के मार रहा है हमको। क्या क्या 2019 तक, व्हाट ब्रॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। हम बोलते बड़े लीडरशिप सेमिनार्स में, व्हाट ब्रॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। जो तुमको यहां तक पहुंचाया आगे नहीं लेकर जाएगा। ये सब हम लीडरशिप में सुनते तो अच्छा लगता है। आत्मिक जीवन के लिए भी प्रभु का ये बड़ा प्रोक्लेमेशन है। चौथा इंटरवेंशन वो था। पांचवा इंटरवेंशन जो डिवाइन इंटरवेंशन में प्रभु के वचन के आधार पर देख रहा, वो था इजराइल और यहूदा दोनों का जो कैप्टिविटी, इट वॉज अ डिवाइन डिस्ट्रप्शन। प्रभु ने मूसा के समय इनको वादा कर कर जो राज्य दिया, तो राज्य में राजाओं को स्थापित किया, लेकिन बाद में दो अलग अलग राज्य बन गए, सीमित हो गए। और क्योंकि इन दो राज्यों के अंदर यहूदा और इजराइल के लोग ये भूल गए कि किसने उनको छुड़ाया था, कौन उनके लिए प्रबंध कर दे रहा था, कौन उनका खुदा था, और दूसरे अलग अलग देवी देवताओं के पीछे इधर उधर भागने लगे। प्रभु ने डिवाइन डिसरप्शन किया और इजराइल और यहूदा दोनों को पकड़वा लिया। इजराइल को अशूर ने खत्म किया और यहूदा को बैबिलोन ने खत्म किया, और ये लोग बंदी हो गए सालों तक। एक डिवाइन विजिटेशन था उनके ऊपर, क्योंकि उनके जीवन में पाप था। Their ways were sinful, their ways were not right, they were ungrateful। प्रभु ने जो किया है उसके तरफ उनका ध्यान नहीं था, वो अपने आप में ही पूरे मस्त हो गए थे। तो इट वॉज ए डिवाइन विजिटेशन। हो सकता है कि ये कोविड का ये परिस्थिति आपके जीवन में प्रभु का एक डिवाइन विजिटेशन, एक पनिशमेंट के रूप में आया भी हो। मैं वो सबके ऊपर बोलना नहीं चाहता, बट दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। और ऐसा अगर हुआ है तो दैट इज ओनली बिकॉज गॉड लव्स अस, कि हमें इसके अंदर से गुजरने भी दे रहा है और हमें शेष भी रखा है। इफ वी आर स्टिल सर्वाइविंग थ्रू इट, इट इज बिकॉज गॉड लव्स यू। प्रभु आपको प्यार करता है, इसके लिए आपको इस हालात के अंदर से आपको शायद पनिश करते हुए भी, आपको डांटते हुए भी, आपको पीटते हुए भी वो आपको बचाए इसलिए रखा है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और इसमें से शायद आपको धीरे से गुजरना होगा, जैसे उस स्लेवरी में से इजराइल को निकलना पड़ा था कि भाई स्लेव हो गए, 2 साल हो गया, चलो हमको बाहर निकालो। ऐसा नहीं हुआ, स्लेवरी में से कई सालों तक उनको गुजरना पड़ा। हो सकता है कि ये परिस्थिति शायद आपके लिए थोड़े लंबे समय तक खराब रहे, तो वह प्रभु से रहम मांगे, मर्सी और अनुग्रह और करुणा मांगे कि प्रभु मुझे करुणा दे, अनुग्रह दे, कि ये समय के अंदर से होकर गुजर कर मैं बाहर निकल कर आऊं। जब मैं बाहर निकल कर आऊंगा तो मैं बदला हुआ आऊंगा। आई विल हैव चेंज्ड, आई विल हैव टेकन सम डिसीजंस, कुछ नए कमिटमेंट्स लेकर मैं इसमें से बाहर निकलने वाला हूं, ताकि वापस तुझे इस तरह का एक विजिटेशन मेरे ऊपर ना करना पड़े। तो इस डिस्ट्रप्शन के अंदर भी वो समझिए ये ग्लोबल शेकिंग हो रहा है, लेकिन उसके अंदर हमारे व्यक्तिगत जीवनों में भी शेकअप्स हो रहे हैं। और प्रभु का प्लान भी वही है। प्रभु को इस पृथ्वी को हिला के कुछ नहीं करना है,
प्रभु को इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों में इंटरेस्ट है, मेरे और आप में इंटरेस्ट है। प्रभु को अमेरिका को या इंडिया को छोटा दिखा के कुछ नहीं करना। प्रभु को रुचि मेरे और आपके जैसे लोगों में है। ये सब परिस्थितियों को इसलिए हिला रहा है ताकि हम सब व्यक्तिगत लोग हमारे जीवनों को इंट्रोस्पेक्ट करें, उसका जायजा ले और हमारे जीवनों को सुधारे। और ऐसी अगर बातें हो तो ये डिसरप्शन के अंदर अगर आप जीवित हो, आप अभी भी शेष हो, इस संदेश को सुन रहे हो, तो आप समझिए कि मेरे जीवन को सही करना है। आई हैव टू गेट माय लाइफ राइट। दिस डिसरप्शन इज लाइक अ विजिटेशन फॉर मी। अब इसमें क्या आपके लिए लागू होता है मुझे नहीं मालूम, और इसके अलावा भी आप खुद मनन करिए, देखिए बाइबल के अंदर और बहुत भी हस्तक्षेप आपको दिखेंगे। छोटे छोटे पैमाने में, छोटे छोटे लेवल में व्यक्तिगत हस्तक्षेप भी प्रभु के दिखाई देंगे, लेकिन हर बार जब प्रभु ने कुछ किया है ना, तो उसका इरादा रहा है। ही हैड अ प्लान, ही हैड अ पर्पस, ही वांटेड समथिंग आउट ऑफ इट। आपके जीवन के द्वारा प्रभु क्या करना चाहता है, करवाना चाहता है, ये आप परख के देखिए। कोविड इज अ डिसरप्शन फ्रॉम गॉड, और अलग अलग लोगों के लिए वो अलग अलग तरह से अप्लाई होगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स व्यक्तिगत होना चाहिए। हर जैसे जोशुआ ने व्यक्तिगत रूप से, कालेब ने व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने प्रभु के उद्धार को पाया, उसी तरह हमको भी व्यक्तिगत रूप से इस शेकअप के बीच में रिस्पॉन्ड कर कर हमारे वादों को, हमारे नए शुरुआतों को, हमारे नई क्षमताओं को, हमारे हमारे योजनाओं को, प्रभु का जो वादे है उसको, प्रभु की जो भी बातें हमारे लिए है उस सबको प्राप्त करना है। तो आप जब इस परिस्थिति के अंदर खुद को परख रहे हो, दो क्षण जरा अपने स्थानों में जरा शांत होकर जरा परखे कि क्या इस पे लागू होता है। प्रभु इस डिस्ट्रप्शन के दरमियान ऐसा क्या मुझ पर लागू होता है। एक मौका तू हमको दे रहा है खुदा। क्या आज हम वापस वही उस इंटरप्शन के बारे में ही सोच रहे हैं कि ये प्रभु ये आएगा जाएगा और फिर वापस हम हमारा जिंदगी जैसा चल रहा था वैसा चालू रखेंगे, वही पुरानी बातें वापस शुरू हो जाएगी, कि कुछ नई शुरुआतों को तू करने का हमको मौका दे रहा है। ये हम खो ना ले प्रभु ये मौका। और तूने हस्तक्षेप किया है तो उसका मतलब तू बहुत इंटेंशनल है, तू कुछ करना चाहता है, तू कुछ बदलना चाहता है, और ये तेरे उद्देश्य को हम मिस ना करें। ध्यान दीजिए मेरी तरफ, 5 मिनट और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब आप खुद को इस तरह से इंट्रोस्पेक्ट कर रहे, खुद को जांच रहे, तो मैं चाहता हूं कि कुछ और चीजों की ओर आप गौर करें। इस कोविड डिसरप्शन ने हमारे जीवनों में कई सारी चीजों को और बदला है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप खुद से पूछे कि किस तरह से इस कोविड ने आपके रिश्तों को चेंज किया है। हाउ हैज इट चेंज योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स इन क्राइस्ट। प्रभु में जो है खास करके उसके तरफ के आपके प्रतिक्रियाओं को, आपके कनेक्शन को किस तरह से चेंज किया है। जवाब मुझे नहीं चाहिए, आपको परखना है। किस तरह से प्रभु के कलीसिया के तरफ की आपकी प्रतिक्रिया को चेंज किया है। हाउ हैज इट इम्पैक्टेड योर लॉन्गिंग टू गैदर टुगेदर, कि यार वापस मिलते हैं यार, कि फिर अभी चलता है, ऐसा हो गया, अभी इतने हफ्ते हो गए ना, तो अब चलता, अब नहीं मिले तो भी क्या हो गया। आपके अंदर कितना चाह है कि यार मिलकर गाना गाए, मिलकर प्रार्थना करे, मिलकर एक दूसरे के साथ बांटे, हमारे गवाहियों को बांटे, प्रभु के वचन को मिलकर सुने। इस परिस्थिति के अंदर हमारे अंदर दो तरह की प्रतिक्रियाएं आई है। हम में से कुछ लोग ये सब चीजों के लिए और ज्यादा आतुर हो गए। वी हैव बिकम मोर कमिटेड टू इट, क्योंकि पहले दूर दूर तक जाकर मीटिंगों में भाग लेना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, खाली मीटिंग जूम का लिंक क्लिक करो और मीटिंग में आ जाओ। तो इसलिए हम में से कई लोगों के लिए आसान हो गया है। पहले वो अकेले बेचारे आते थे, अब वो परिवार के साथ आकर अटेंड कर रहे, कलीसियाओं में भाग ले रहे, अपनी कहानियों को बता रहे। ये एक प्रतिक्रिया है। लेकिन दूसरी प्रतिक्रिया क्या है? दूसरी प्रतिक्रिया यह है कि अब हमें बहाना मिल गया है कि हम मीटिंगों में आते ही नहीं है। हमारे पास बहुत बहुत वैलिड रीजंस है कि हम कलीसिया में नहीं आ रहे हैं या मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे। और अगर आ भी रहे हैं तो हमारे बंद वीडियोस के पीछे हम बड़े कंफर्टेबल हैं। वीडियो बंद कर कर हम उसके पीछे, आप अभी अभी मेरे कहने पे वीडियो चालू मत करना। लेकिन हम देखिए धीरे धीरे सब चालू करने का सोच रहे। लेकिन आपको सोचने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस कोविड ने इस तरह से आपको कर दिया है कि अब आप यू बिकम लेस सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स,
आप कंफर्टेबल हो गए अब ये वीडियो, मैं आपके लिए ऐसा सोचता हूं कि कल जाकर वापस चर्च शुरू होगा तो सब जब आपको देखेंगे तो तब आपको तकलीफ नहीं होगी। अभी आप वीडियो चालू करते हो तो सब मुझे देखेंगे वीडियो में, इसके लिए आपको तकलीफ हो रही है और इसलिए आप वीडियो बंद करके बैठे हो शायद। तो आप जब कलीसिया में लौट कर आओगे तो क्या करोगे? पर्दा रख कर आओगे, छुपा कर आओगे मुंह। तो आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप परखे खुद को कि क्या हो गया है मेरे और मेरे भाइयों के बीच में, रिश्ते में, मेरे कलीसिया की तरफ की प्रतिक्रिया में, संगति में, मेरे सोशल बिहेवियर में, मेरे रिलेशनशिप्स में क्या फर्क पड़ा है। दूसरा, आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट मेरा बाइबल स्टडी कैसा है, मैं प्रभु के वचन को मैं किस तरह से परख रहा हूं। मैं मेरा क्या भूख और प्यास अभी भी उतना ही है? क्या मैं अभी भी प्रभु के वचन को पढ़ने, सीखने, समझने, उसको ग्रहण करने के लिए उतना ही आतुर हूं जितना पहले था? मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछवा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सब के ऊपर फर्क पड़ा है। संगति बहुतों के लिए अब बहुत अहमियत नहीं रखती है। प्रभु का वचन अब पहले जैसा नहीं रहा, वो चला गया है। क्यों पूरा दिन आप हर तरह के सोशल मीडिया और इंटरनेट पे आने वाली चीजों को जब खाते रहते हो तो फिर प्रभु के वचन के लिए भूख कहां है? पूरा दिन नाश्ता चबर चबर करोगे तो जब मील का टाइम आएगा तो कैसे खाओगे? अभी घर में मेरे वेकेशन चल रहा है, मेरी बेटियां जब देखो नाश्ता खाते रहती है, खाने का टाइम आता है तो बोलते भूख नहीं है। ऐसा ही है, कई सारे लोग इतना सारा पूरा हफ्ते में खा लेते हैं, फिर कलीसिया में आकर भूख नहीं लग रहा है। तो कई लोग स्क्रीन पे आ जा दिखाने के लिए आ गए, नाम है, मालूम है कि पार्टिसिपेंट लिस्ट को नोट किया जा रहा है, तो आ गए हम, स्क्रीन बंद है। स्क्रीन बंद है, क्या कर रहे हैं? खुदा जाने, मल्टीटास्किंग हो रहा है। कुछ लोग कल के आईपीएल मैच का हाईलाइट देख रहे हैं, कुछ लोग मूवी देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप पहुंच तो गए हो मीटिंग में, लेकिन अगर आप मल्टीटास्क कर रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप साथ साथ में प्रभु के वचन का ग्रहण भी कर रहे हो। मल्टीटास्किंग में ये सब मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे आप और कुछ भी कर सकते हो और साथ में आप सब्जी भी काट सकते हो और आप रोटी भी खा सकते हो और आप बाइबल स्टडी भी कर रहे हो। ये सब साथ में कैसे हो सकता है? आप खुद को परखिए कि कोविड के इस डिसरप्शन ने आपको खुदा के और करीब धकेला है कि खुदा के साथ जुड़ी हुई चीजों से, उसके कलीसिया से, उसके लोगों से, उसके वचन से, उसकी आराधना से, उसकी प्रार्थना से सब आपको और पीछे की ओर धकेला है। ये आपको सोचना है। Has it displaced you into a worse situation? आपके देने के ऊपर क्या असर हुआ है? पहले तो टाइप देते थे, फिर कलीसिया में आते तो ऑफरिंग भी देते थे। अभी तो कितने महीनों से ऑफरिंग हम नहीं ले रहे, सिर्फ टाइप से आप काम चला रहे हो। पहले तो आप कलीसिया में आते थे तो लोगों की जरूरतें आपको दिखती थी, या लोग कोई आकर शायद मांग लेता होगा प्यार से, तो आप दे देते थे। अभी तो ऑफरिंग के पैसे और बहुत सारा एक्सेस है, अभी तो खर्चे भी तो कम हो रहे हैं, तो वो सब पैसे आप क्या कर रहे हो? आपके देने के ऊपर आप इसका क्या असर हुआ? आप क्या और चीजें खुद के लिए खरीद रहे हो? पैसों की तरफ का आपका प्रतिक्रिया कैसा है? और आपके परिवार की तरफ आपका प्रतिक्रिया कैसा हुआ है? क्या ये कोविड आपको और करीब लेकर आया है? या आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम हो गया? तो पहले तो काम को ऑफिस में रख के आते थे, लेकिन अब काम घर पे आ गया है और वो कभी भी आकर कहीं पर भी हमको परेशान करता है। हमारे पत्नी या पति के साथ के समय, हमारे बच्चों के साथ के समय, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। हमारे इमोशनल, हमारे स्पिरिचुअल, हमारे फिजिकल कंडीशन को सब ये पूरा टाइम स्क्रीन को देख के बैठे रहने से इसके ऊपर असर हुआ है। तो ये सब भी तो सोचना है कि क्या हम प्रभु से दूर जा रहे हैं या प्रभु के और करीब आए हैं। दिस इज अ डिसरप्शन, एंड व्हेन गॉड डिसरप्ट्स, व्हेन गॉड कॉजेस अ डिसरप्शन, उसका इंटेंशन उसकी कलीसिया के लिए है कि एक अलग लेवल पे वो जाए। पर ऐसा नहीं हो रहा, और अगर आप पीछे की ओर धकेले गए हो तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्रभु ने 1920 में कोविड भेजा और मेरा आत्मिक जीवन ध्वस्त हो गया। मेरा आत्मिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, मैं ग्रेस में जा रहा था, अच्छी अच्छी आराधनाएं चलती थी, क्या मजा आता था, क्या वचन सुनते थे, क्या संगति थी। लेकिन कोविड
कोविड ने मेरे हालत को खराब कर दिया, उसके लिए आप जिम्मेदार हो। कोविड प्रभु का एक डिसरप्शन आपके लिए लॉन्च पैड बन के आया है। आप प्रभु की कलीसिया हो तो आपके लिए लॉन्च पैड बन के आया है, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर है कि हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट। प्रभु का ये एक मेगाफोन है कि लौट कर आओ मेरे पास। तुम तुम्हारे इन कार्यक्रमों को, तुम्हारे प्लान्स को, तुम्हारे स्केड्यूल्स को सब इतना प्रायोरिटी देकर भागते हो रहे, आओ मेरे पास। देखो कितना खोखला है ये सिस्टम। ये कंपनी जिसके लिए आप मर मर के काम करते हो, एक क्षण में आपको बोलेगा लो पिंक स्लिप, जाओ घर पे बैठो, नहीं आना कल से। आप जो प्रोजेक्ट्स लेकर भागते हो, जो हॉस्पिटल और डॉक्टर्स पर भरोसा करते हो, जो गवर्नमेंट के पेंशन का ध्यान रखते हो, आपके ये बचाएगा मुझे, पब्लिक बैंकों में डिपॉजिट भर भर के रखे हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हो, क्या पता नहीं आपका आसरा क्या है। प्रभु बोलता है सब हिला दूंगा मैं, सब हिला दूंगा। एक ही मदद है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। संसार में सबसे बड़ा डिसरप्शन जो प्रभु ने किया ना, वो यीशु मसीह खुद था। जीसस क्राइस्ट वाज द बिगेस्ट डिसरप्शन इन ह्यूमन हिस्ट्री। और उस डिसरप्शन ने हिस्ट्री को दो भाग में कर दिया, एडी और बीसी में बदल दिया। हम जानते हैं कि उस हस्तक्षेप के अंदर उसने अपने जीवन के द्वारा, अपने सीख के द्वारा, अपने मौत के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा संसार को और इतिहास को और इस ब्रह्मांड की हर बात को हमें हमेशा के लिए बदल दिया। सारे फिजिक्स के नियमों को बदल दिया, बेसिक नेचुरल लॉस को बदल दिया उसने। तो जब प्रभु ने इतना सब बदलाव किया है इस हस्तक्षेप के साथ, तो कई बार हमारे जीवनों को देखकर ऐसा लगता है कि कहां यीशु आया, क्या सिखाया, कहां मरा, कहां पुनरुत्थान। हमारे जीवन में हम बोलते नहीं है ऐसा, लेकिन हमारे जीवनों को देखकर ऐसा लगता है कि कहां यीशु आया था। यीशु आया था और उसका पूरा पूरा बोध और ज्ञात हमको है कि उसने ये सब किया है। तो हमारी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होगी, हमारा जीवन ऐसा नहीं होगा। प्रभु का जीवन, प्रभु के दिखाए गए सीख, उसका मौत, उसका पुनरुत्थान, वो सब जीवन के हाईवे पे बड़े बड़े बिलबोर्ड जैसे, बड़े बड़े साइन बोर्ड जैसे, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नोबडी कैन इग्नोर इट, इट इज देयर, ही इज ट्रू। जीसस जो बोला है वो आया था और एक बड़ा डिसरप्शन लेके वो अब भविष्य में आने वाला है। सेकेंड कमिंग ऑफ कोविड कुछ नहीं है, सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होने वाला है। दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डिसरप्शन, सबसे बड़ा डिसरप्शन। यीशु मसीह लौट कर आने वाला है, और वो डिसरप्शन होने से पहले ये सारे डिसरप्शनों के अंदर हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को एक अलग लेवल पे ले जाए, अपने आप के अंदर की क्षमता जो प्रभु ने रखी है, उसकी योजनाओं को जो हमारे अंदर उसने छुपा कर रखा है, कि उसने हमारे लिए बनाया है, उसकी तरफ हम आगे की ओर बढ़े, आलू प्याज मेंटालिटी से मुक्त हो जाए। May this message open up some areas, some thought processes, some things in your life. ये संदेश आपके जीवन में कुछ ऐसे बंधनों को तोड़े, कुछ ऐसी बातों को खोले, ताकि आप प्रभु की योजना में और अडिग हो जाओ, और अटल हो जाओ, और कमिटेड हो जाओ, और आगे की ओर बढ़ पाओ। एक अच्छा मौका प्रभु ने दिया है। हाँ, मैं जानता हूं मातम का माहौल है, मैं जानता हूं दुख है, डर है, भय है, लेकिन भूलना नहीं कि ये सब के पीछे प्रभु का हाथ है। गॉड इज इंटरफियरिंग इन द वर्ल्ड, गॉड इज इंटरफियरिंग इन हिस्ट्री। और मेरा प्रभु, मेरा राजा, मेरा खुदा, माई जीसस इज इंटरफियरिंग। तो वो अगर कर रहा है तो वो इस लहर में मुझे सबसे ऊपर लेकर जाएगा। मैं इस लहर में डूबूंगा नहीं, इन लहरों के बल पे ऊंचाइयों में उड़ूंगा। हालेलुया। आई विल नॉट बी वियरी, मैं थकूंगा नहीं, मैं श्रमित होऊंगा नहीं, मैं उकाब की नाई ऊंचाइयों के लिए बनाया गया। हालेलुया। तो इस बात पर विश्वास करते हो, उसको क्लेम करते हो। मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट आप आपके स्थानों में म्यूटेड हो, लेकिन आप जोर से, आपको सुनाई दे ऐसे प्रार्थना करें। कुछ अनुशासन हमारे जीवनों में होना चाहिए। जब प्रार्थना करते हो तो मन में खाली कोई ना सुनाई दे ऐसी प्रार्थना को ना करें। आप जोर से
कुछ जोर से बोले ताकि आपको ही आपकी आवाज़ सुनाई दे। मैं जानता हूँ कि आपकी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन आप आपकी आवाज़ को सुन सके उस तरह से आप एक प्रार्थना करिए। और प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरी मदद करना, कि मैं उस आलू प्याज वाले मेंटालिटी से बाहर निकल कर आऊँ। मैं उस इन 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 घटनाओं को एक इंटरप्शन की तरह ना देखूँ कि मैं वापस अपने पुराने ज़िंदगी की ओर लौट कर जा सकूँ। तूने इतिहास को, संसार को, हम सबको इस हद तक हस्तक्षेप कर हिला दिया है कि हम अब एक नए दुनिया, एक नए दौर, एक नए समय की तरफ बढ़ने वाले हैं, और उसमें हम किस तरह, कहाँ पर, कैसे प्लेस होंगे वो हम पर निर्भर है। जोशुआ और कैलेब उस वायदे के देश में क्या करेंगे वो उनके ऊपर निर्भर था। प्रभु तू कहाँ हमको पहुंचाएगा वो तू जानता है, लेकिन हम पर निर्भर है प्रभु जी। तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे ग्रेस कलीसिया के मेरे जितने भी भाई बहन है यहाँ पर, जो स्क्रीन पे है, जो दिख रहे हैं और जो स्क्रीन के पीछे छुपे हुए, उन सब के लिए प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ कि इन सब के ऊपर तेरे बरकत को भेजना, इन सब के ऊपर तेरे आशीष को भेजना। प्रभु जी इनके दिमागों को तू खोल देना प्रभु जी। और जो तू नया उनके लिए तैयार कर रहा है, जो ऊंचाइयों में तू उनको लेकर जाना चाहता है, उसके लिए प्रभु जी तू उनको धक्का मारना, उनको धकेलना खुदा, उनको जबरदस्ती उनके उस कंफर्टेबल पोजीशन से हिलाकर एक डिस्कंफर्ट की ओर तू उनको ले जाना। क्यों? क्योंकि तेरी योजनाएं उनके जीवन में पूरी हो, तेरे वायदों को वो पकड़ पाए, वो नए शुरुआतों को कर पाए। अगर उनका सब कुछ लूट गया हो तो भी प्रभु जी तुझ में और निर्भर होकर वो नए शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार कर पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी उनके अंदर जो छुपी हुई क्षमता है, उनको उसको खोज कर, ढूंढ निकाल कर, नए नए पार्टनरशिप्स, नए नए लोगों के साथ के तालमेल में कुछ नई चीजें इस उभरते हुए संसार में, इस नए हालातों में कुछ नई चीजें करने के लिए जो कभी हमने सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं की हो, ऐसी चीजें करने के लिए, कुछ ऐसी चीजें सोचने के लिए, कुछ ऐसी चीजों का प्रयास करने के लिए प्रभु जी इनके दिल की आंखों खोलना, इनको ऐसे दर्शन देना खुदावन। गिव देम विजन्स, गिव देम ड्रीम्स व्हिच आर वेरी डिफरेंट। अभी तक जो था उससे बढ़कर करने के लिए इन सबको तू तैयार करना प्रभु जी। तेरी योजनाएं हमारे भलाई के लिए है। हम में से कुछ अगर प्रभु जी एक दंड के रूप में अगर इसमें से जा रहे हैं, तो तू हमको करुणा और भलाई देकर इसके अंदर से बाहर निकलकर प्रभु जी नए इरादों के साथ, नए निर्णयों के साथ आगे बढ़ने के लिए तू हमारी मदद करना। हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में प्रभु जी इसके वजह से तेरे कलीसिया की तरफ के हमारे रवैयों में, हमारे रुख में, हमारे प्रतिक्रियाओं में अगर बदलाव आ गया हो तो प्रभु जी वो सुधारने के लिए हमारी मदद करना। तेरे वचन की तरफ की हमारी प्रतिक्रिया, जो हमारा मदद है हमेशा हमेशा, उसके तरफ की हमारी प्रतिक्रियाओं को सुधारने के लिए, पैसों की तरफ की हमारी प्रतिक्रियाओं में प्रभु जो जो असर हुआ है उसको सुधारने के लिए, हमारे परिवार के अंदर जो असर हुआ है उस सब बातों के अंदर एक सुधार लाने के लिए तू हम सबकी मदद करना। सबके ऊपर तेरे आशीषों को बोलता, हमारे बीच में जो भी कोविड ग्रस्त है उसके ऊपर प्रभु जी तेरे चंगाई और छुटकारे को यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ खुदावन। बहुत सारे हमारे भाई बहन ग्रेस सेंट्रल में, ग्रेस वेस्ट में, ग्रेस प्रभु जी नॉर्थ और एयरपोर्ट और हाई कोर्ट, सारे कैंपसेस में प्रभु जी कोविड ग्रस्त लोग हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग, उनके परिवार के जन है शायद कोविड में, कुछ रिश्तेदार, कुछ सहकर्मी कोविड में है प्रभु जी, इन सब के ऊपर, कुछ पड़ोसी कोविड में है प्रभु जी, इन सब के ऊपर प्रभु जी तेरे रहम मांगते हैं खुदावन। बहुत ही खराब हालत है हमारे शहर की, हमारे हमारे राज्य की। अस्पतालों में बेड्स तैयार नहीं हुए, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, दवाइयां नहीं पहुंच रही, स्टाफ थका हुआ है, इसके बीच में भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग पैसों के लिए प्रभु जी हर तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रहा है, लेकिन प्रभु जी इस बीच में आम आदमी पिस रहा है, उसके उसके बीच में उसकी हालत बिगड़ रही है प्रभु जी। तो उस और कई सारे लोग प्रभु जी, क्योंकि ध्यान नहीं दिया जा रहा, अस्पतालों में आग लग रही, ऑक्सीजन के टैंकर फट रहे, प्रभु जी क्या क्या हो रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन तू ये सब के अंदर एक ऑर्डर लेकर आना, रहम करना, हमारे हमारे अहमदाबाद पर रहम करना, हमारे अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे अहमदाबाद के कलेक्टर, हमारे हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इत्यादि जितने भी मिनिस्टर इसके अंदर काम कर रहे हैं, जो पुलिस है, जो आर्मी है, जो इसके अंदर काम कर रहा है, जो डॉक्टर्स का फौज है, जो पैरामेडिक्स है, सबके ऊपर प्रभु जी तेरे तेरे आशीष और अनुग्रह और हिम्मत और प्रभु जी ताकत को मांगते खुदा, बुद्धिपूर्वक और काम कर कर प्रभु जी हमारे इस राज्य को एक छुटकारे के रास्ते पर लेकर आने के लिए। इसी बीच खबरें प्रभु जी दूसरे शहरों से आ रही है,
बैंगलोर की हालत खराब है खुदा, दिल्ली की हालत खराब है, मुंबई की हालत खराब है। प्रभु जी देश देश के गाँव-गाँव में प्रभु जी कोविड पहुँच चुका है और वहाँ पर तो कोई व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन प्रभु जी हम क्या और कर सकते हैं हमें पता नहीं। हमारा भी मार्गदर्शन करना कि हम इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए, और वही नहीं, इस असहाय परिस्थिति में प्रार्थना के द्वारा जल्द से जल्द प्रभु जी इस तरह की दुर्घटनाओं से लोगों को हम प्रभु जी बचा पाए, हमारी प्रार्थनाओं की वजह से लोगों को राहत मिल पाए। ये सब हमारी चेष्टा है, लेकिन स्वर्ग से प्रभु जी तू ही इन सब के तरफ उत्तर देकर प्रभु जी तू हम पर रहम करना। तेरा हित जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर हो, ये हमारी प्रार्थना है खुदा। हम सबके ऊपर रहम कर। यहाँ पर बैठे हुए सबको एक और बार तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इस आराधना सभा के लिए धन्यवाद। तेरी आशीष सबके ऊपर है, जिनका भी जन्मदिन है इस हफ्ते के दरमियान, जिनके भी सालगिरह है, उन सबके ऊपर तेरे आशीषों को मांगते खुदा। वापस मिले नहीं तब तक तेरे पंखों तले रखना। एक इस डिस्ट्रप्शन के अंदर से एक नए छलांग लगाने के लिए हम सबकी तुम मदद करना। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन।